नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में एक हाहाकार की सी स्थिति मची हुई है। मरीज कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं और अस्पताल में जा रहे हैं, तो ये कॉमन सी बात हो गई, कॉमन समाचार हो गया है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। अस्पतालों में मरीज जा रहे हैं तो परिजन को कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था करके आइए। कैसे पॉसिबल? क्या आप अस्पताल में जाते हैं, परिजन जाते हैं तो चाय, तकिया, पानी पीने का पानी, कुछ खाने का सामान लेकर के जाते हैं, वो ऑक्सीजन लेकर तो नहीं जाते हैं। ये सब जो हुआ है, कहीं आप सुन रहे हैं कि 22 व्यक्ति अचानक ख़त्म हो गया अस्पताल में क्योंकि वो ऑक्सीजन के प्लांट में लीकेज हो गई। कहीं ऑक्सीजन नहीं रहने से 8 व्यक्ति की मौत हो गई। ये सारा हाहाकार का सिर्फ एक कारण है, किसी एक व्यक्ति को महामानव बना देना। महामानव है, हर को उसकी स्तुति गान किस पॉलिसी के तहत किया गया ये लोगों ने देखा सोचा। और जब किसी एक व्यक्ति का आप इतना गुणगान बखान करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और उसे महामानव का दर्जा देंगे, तो ऐसा ही होगा। वो व्यक्ति महामानव बन जाने पर वो अपने आप को इतना ही ज्यादा अंदर से वो उसके अंदर में आ जाता है। वो व्यक्ति महामानव बन जाने पर इतना निश्चिंत हो जाता है अंदर से कि उसको कुछ चिंता ही नहीं रहती कि आगे क्या नहीं करना है। वो सिर्फ सत्ता के विस्तार में लगा रहता है और बड़ी बड़ी बातें, ऐसी बातें जिनका कोई आधार नहीं है, इस तरह की बातें बोल के जनता को लुभाने की कोशिश करता है। लेकिन आप देखिए, हमारे राष्ट्र कवि हमारे दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, लगा राजनीतिज्ञ रहा अगले चुनाव पर घात, लगा राजनीतिज्ञ रहा अगले चुनाव पर घात, राजपुरुष सोचते किंतु अगले पीढ़ी की बात, राजपुरुष सोचते किंतु अगले पीढ़ी की बात। तो हमारे जो भी महामानव है, जो हमारे नेता हैं, जिसके लोग नमन करते हैं, स्तुति करते हैं, उसके पे दीवाने पागल हो बैठे हैं, वो सिर्फ एक राजनीतिक ही बन के रह गया क्योंकि उसने सिर्फ वो बिजी रहे अपने सिर्फ सत्ता के विस्तार में। जहां कोरोना इतना फैल रहा था, किसी एक राज्य में चुनाव हो रहा था, वहां जा करके वो चुनाव कर रहे हैं और उनके साथ जो एक असिस्टेंट है, उनके साथ जो एक अटैच्ड है, जिसको अटैची कह सकते हैं आप हैं, वो भी बिना मास्क के घूम रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, कोई कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ये मिसालें दे रहे हैं कि आपके घर में 5 व्यक्तियों के पीने की चाय आप इतना यूज मंगा रहे हैं, 25 व्यक्ति आ जाएंगे तो आप कहाँ चला पाएंगे। तो वैसी स्थिति है, अस्पतालों में इतना ही कुछ था कि आप कुछ लोगों का इलाज हो सकता है, बाकी लोग ज्यादा आ जाएंगे, ताकि बीमारी बढ़ जाएगी। तो कैसे इलाज होता है? ये कुछ लोग हैं जिनके जरिए कहलवाया जा रहा है। कोई 2 डॉक्टर्स ने भी ऐसी बात कही, बहुत अचरज की बात है, जब किसी एक डॉक्टर्स ने बात कही तो उस महामानव का रूप ले चुके महामानव जनता, कुछ ज्यादा जनता जो उस तरह की बातें सोचती है, वो उनकी भी दीवानी है। उन महामानव जी ने बना दिया कि उस महामानव ने एक पॉलिसी के तहत ये बात लोगों से कहलवाना शुरू किया। आप खुद सोचिए, कोई व्यक्ति, कोई घर ऐसा नहीं जहां पर हर घर में 5-6 व्यक्ति चाय तो के दूध आता ही है, लेकिन अचानक उसके यहाँ से ऑफिस पे मान लिया फोन कर दिया कि मैं 10 दोस्तों को लेकर के आ रहा हूँ चाय नाश्ते का इंतजाम करना। तो क्या उसकी पत्नी ने चाय नाश्ते का इंतजाम नहीं किया? क्या वहां 10 व्यक्ति आ गए, उनके खाने पीने का, नाश्ते का, चाय का इंतजाम नहीं हुआ? क्या वो परिवार इस बात तैयार नहीं रहा था क्या आने वाले समय में कभी ऐसा होगा पति हमारे किसी गेस्ट को लेके आ जाएंगे? और हम लोग तो ऐसे देश में रहते हैं जहाँ के सामाजिक समरसता है, लोग आपस में बहुत मिलजुल के रहते हैं, रिश्तेदारान एक दूसरे घर पे आया जाया करते हैं। मुझे बचपन से ये बातें मुझे याद है कि हम लोग घर में अचानक कभी मौसी अपने बच्चों के साथ आ गई, 8-10 लोग मिल करके आ गए, या कभी 2 मौसी ने एक साथ लोगों को एक यहाँ ही दूसरी मौसी मिल करके फिर हमारे घर पे 12-15 लोग 100 लोग पहुंच गए। क्या उनके खाने का इंतजाम नहीं हुआ? क्या वो बगैर खाए चले गए? हमारे पिताजी ने इंतजाम कर रखा था, क्या कुछ ऐसा मामला गेस्ट आ जाए तो मोहल्ले में जो 100 जी थे उनका एक बच्चा दौड़ गया, हम लोग को दौड़ गए और वहां से सारा सामान खाने पीने का आ गया और भी जो चीज जरूरी चीजें थे, चिकन वगैरह वो बाजार से आ गया और लोगों ने अच्छे से खा पी लिया। तो आप सोचिए, इंतजाम हमारे पापा जी ने कर रखा था कि ऐसा अगर ऐसी सूरत हो
कि अगर कोई गेस्ट घर में अचानक आ जाए 12-15 लोग, तो फलां से फलां के यहाँ से ले, ऐसा जो कहा हुआ था कि बच्चे जब हमारे आएंगे तो आप दे दीजिएगा, शाम में मैं आऊँगा तो पैसा दे दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। और अभी यही व्यवस्था हमारे यहाँ सबके घर में ऐसी व्यवस्था चलती रहती होगी। किसी घर में ऐसा नहीं हुआ कि गेस्ट नहीं आया और गेस्ट का आदर सत्कार नहीं हुआ। अभी भी हमारे घर में, अभी भी हम लोगों ने घर में यही कर रखा है कि अगर कोई गेस्ट आ जाए तो लोकल कुछ दुकानदार हैं जहाँ अब तो फ़ोन का ज़माना है, उनको कहा हुआ है कि फ़ोन किया जाएगा, आप घर पे जो है फला सामान पहुँचा दीजिएगा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो, और उनका इतनी सत्कार हो जाता है। और ये हमारा इतना बड़ा देश, यहाँ एक बीमारी आ गई तो ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। कुछ डॉक्टर्स की मैंने कुछ वीडियोस देखी है, कुछ डॉक्टर्स की इंटरव्यू देखी है जिसमें वो रो कर कह रहे हैं कि मैंने 30 साल के अपने पेशे में ऐसा नहीं देखा कि मरीज को ऑक्सीजन जरूरत है और हम उससे ऑक्सीजन नहीं लगा पा रहे हैं, और वो हमारे देखते देखते हमारे आंख के सामने दम तोड़ दे रहा है। अभी एक व्यक्ति न्यूज चैनल में देखा था, एक व्यक्ति कह रहे थे कि हमारी चाची हड्डी कड्डी तंदुरुस्त थी, 5-6 रोज बीमार पड़ी, वो हॉस्पिटल में भर्ती हुई और उसके बाद ऑक्सीजन लेवल कम उसका हुआ। जब वो ऑक्सीजन की कमी हुई तो अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं रह सके। डॉक्टर कह रहे ऑक्सीजन एग्जाम की, वो रात में कहाँ से ऑक्सीजन कर, ऑक्सीजन कोई चीज़ नहीं है कि मेडिकल स्टोर से मिलेगी जहाँ पर अब जाकर ले आएगा, और जिस वक्त ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, मारामारी हो रही है, तो उस ऑक्सीजन वो कहाँ से जाता है, वो आदमी बिना ऑक्सीजन के मर गया। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है देश के लिए। और लोग मिसालें दे रहे हैं, कुछ लोग मिसालें लोग दे रहे हैं कि अब 5 व्यक्ति का चाय का दूध था, चाय का सामान था, 20 व्यक्ति आए तो कहाँ से होगा, ऐसी स्थिति हो गई है कि भाई हॉस्पिटल में इतने लोगों की बीमारी का है। अरे भाई, तो आपदा प्रबंधन क्यों बना है वर्ड? आपदा पे, आपदा के समय में जरूरी वस्तुओं का प्रबंध करना। तो आपदा प्रबंधन क्या चीज है? डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है? तो ये क्या है? फिर हमारे देश में शासन व्यवस्था ही क्यों है? अगर कोई शासक इंतजाम नहीं कर सकता है और लोग सफाई देते हैं कि नहीं वो इतनी व्यवस्था आम व्यवस्था है, ज्यादा जो इतनी हाहाकार महामारी हो गई इस वजह से, तो वो जस्टिफाई कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। या वो शासक जस्टिफाई करवा रहा है, ये बहुत गलत है। अरे भाई, आपको पता था कि लास्ट से कोरोना आया था, तो आपको पता होना चाहिए कि आप बीमारी पड़ेगी तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, जरूरी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। उसके अंदर में अगर किसी मरीज की तबीयत खराब होती है, सब लोग पहले जानते हैं, बहुत शुरू से बात जानते हैं कि तबीयत ज्यादा खराब होती है किसी की तो ऑक्सीजन उसको लगाएगा। तो लोग कहते हैं बीमार, आप सुनते होंगे खबर आई उसको ऑक्सीजन लग गया, लोग समझे कि बहुत क्रिटिकल है। अब फिर ऑक्सीजन लग जाने के बाद उसका इलाज हुआ और वो ठीक हुआ। तो ऑक्सीजन के प्लांट्स क्यों नहीं लगाए गए? क्यों नहीं ऑक्सीजन व्यवस्था की गई? क्यों है इतने सारे मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री, आपके शिक्षा मंत्री, आपके पर्यावरण मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, ये सारे मंत्रालय क्यों बना है? जब व्यवस्था कुछ हो ही नहीं सकती है तो मंत्रालय की क्या जरूरत? तो मंत्रालय आज आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा बीमारी पड़ेगी इसलिए हम इलाज नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए, एक समय कहीं ऐसा समय ना है, मान लिया अगर लोकल कोई हमारा पड़ोसी देश एक अटैक कर दे तो आप उसे डरते रहिए, कहिए कि, और उसके बाद अगर जुटे हुए भूटान है, बांग्लादेश है, चाइना है, अफगानिस्तान है, ये सभी एक अटैक कर दें तो आप कहते हैं मैं तो तैयार नहीं था, हमारे पास सिर्फ एक पड़ोसी देश जिसके बारे में बहुत न्यूज चर्चा होती है उससे लड़ने को हम तैयार थे, बाकी से लड़ने को मैं तैयार नहीं था। तो फिर ये देश क्यों? फिर ये देश की शासन व्यवस्था की प्रशासन प्रणाली क्यों फिर मंत्रालय का बंटवारा क्यों? ये सब चीजें क्यों बनाई गई? यही सोच के बनाई गई कि भाई जरूरत पड़े तो आपको इसका इंतजाम करना है। तो मैं आह्वान करूंगा शासकों से, मंत्रियों से कि वो इसका इंतजाम करें। आज की बात बनाने से बढ़िया है कि वो पूरी पीढ़ी को बचाएं। राष्ट्रकवि दिनकर ने जो कहा है उनके बोल को याद रखिए, लगा रहा राजनीतिज्ञ अगले चुनाव पर घात, लगा रहा राजनीतिज्ञ अगले चुनाव पर घात। राजपुरुष सोचते किंतु अगली पीढ़ी की बात। राजपुरुष बनना होगा, पीढ़ी को बचाना होगा, पीढ़ी को सेफ करने के लिए काम करना होगा। तो जनता को भी बिल्कुल आंख बंद करके दीवानावार किसी को नहीं चाहना चाहिए। अगर दीवानावार चाहेंगे तो आप ही सफर होंगे। इसलिए आज जो व्यवस्था भी हो रही है, ये व्यवस्था देर से हो रही है। तो हमेशा कहा जाता है कि लेट कमर ऑलवेज सफर। हमारे आसिफ सिंह साहब ने किसी भाषण में कहा था कि लेट कमर ऑलवेज सफर। तो जाहिर सी बात, लेट में इंतजाम हो रहा है सारा कुछ, इसलिए हमारी जनता सफर कर रही है। तो आज भी चेतने का, जागने का समय है, अपने अधिकारों को मांगने का समय है। आप और राजनीतिज्ञों को से मेरी आग्रह है, जो नए राजनीतिज्ञ हैं, जो राजनीति में आ रहे हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, उन लोगों से मेरा कहना है कि
कि आप जो है राजनीतिज्ञ नहीं बनिए कि वो जो अगले चुनाव पे घात लगाए। आपको राजपुरुष बनना है जो कि अगले पीढ़ी को बचाने की बात सोचे, अगले पीढ़ी को बढ़ाने की बात सोचे।